एक जिप्सी सैनिक था जो किसी दूर देश में युद्ध लड़ रहा था। उस भीषण लड़ाई में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन टिल्लू बाबा की कृपा से वह किसी तरह जिंदा बच गया। युद्ध खत्म होते होते उसकी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह अपनी बंदूक तक नहीं उठा पा रहा था, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद को संभालते हुए वह अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे जोर की प्यास सताने लगी। तभी उसे सड़क किनारे एक जर्जर और टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। वह अंदर जाने के लिए इधर उधर देखने लगा और उसी वक्त उसकी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ी। जैसे ही वह अंदर गया उसे एक सीढ़ी दिखी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक गुप्त कमरे तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में एक मुर्गे के अलावा कोई भी नहीं था, पर फिर भी वहाँ ढेर सारा खाना रखा हुआ था। भूख से बेहाल सैनिक ने बिना कुछ सोचे समझे सारा खाना खा लिया और वहीं लेटकर आराम करने लगा। मगर जैसे ही उसकी आंख लगी, अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी काली औरत प्रकट हो गई। उसने गूंजती आवाज में कहा, टिल्लू बाबा की जय हो, उनकी कृपा से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। फिर वह आगे बोली, सुनो भले आदमी, अगर तुम्हें भोजन के बाद वेज मिरर लेना है तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। देखो, जब अंधेरा हो जाए तब इस चीज को अपने सामने रखकर पढ़ना। कुछ शैतान आएंगे, तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने अंखरोटों को सिकोड़े रखना। सिपाही भी घिस घिस के थक गया था, इसीलिए वो मान गया। जब आधी रात हुई तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने किताब खोला, अचानक वहाँ कई शैतान आधम के और आदमी को घेर लिया। वे उसे डराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। कुछ मीठे शैतानों ने बैड टच भी किया, लेकिन सिपाही ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर क्या, उन्होंने उसे पकड़ा, आरी से उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसे उबलते बर्तन में डाल दिया। इतना सब करने के बाद सारे शैतान गायब हो गए, लेकिन उनके जाते ही वो काली औरत आई। उसने मांस के टुकड़ों को बाहर निकाला, उन्हें ठीक से एक साथ रखा और देखते ही देखते उस सिपाही को दोबारा जीवित कर दिया। लेकिन उसी पल उस कलमुही का आधा शरीर सफेद हो गया। आदमी तो तुरंत मौके का फायदा उठाना चाहा, मगर उस कलमुही ने साफ मना कर दिया और कहा, 9 गो मादा साथे सुत जईबा, तका एक ही महीना में बाप बन जईबा, तनी कंट्रोल कर। अगला दिन आया, आदमी ने फिर किताब उठाया और उसे पढ़ने का नाटक करने लगा। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, पिछली बार की ही तरह शैतान फिर से उसके सामने आ गए। उन्होंने फिर से सिपाही को पकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किया और खौलते बर्तन में डालकर वहाँ से 9 2 11 हो गए। मगर ऐन वक्त पर आकर उस कलमुही ने फिर से उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही सिपाही जिंदा हुआ, लड़की की त्वचा पूरी तरह सफेद हो गई। दरअसल वह कोठरी असल में एक जादुई जगह थी और वह काली औरत एक शापित राजकुमारी थी। इसके बाद राजकुमारी ने सिपाही से शादी रचाया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।